हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है प्यारे बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड बीएससी नर्सिंग के एडमिट कार्ड के बारे में। झारखंड बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 का प्रवेश पत्र वेबसाइट पर आ चुका है। एडमिट कार्ड आ गया है। प्यारे बच्चों, एडमिट कार्ड के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। एग्जाम सेंटर पर जब आप जाओगे तो साथ में क्या लेके जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, और एग्जाम टिप्स भी आपको देने वाला हूँ, ड्रेस कोड भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। और आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम से पहले आप अब अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं, तो हजारों क्वेश्चन की फ्री आपको एक पीडीएफ लास्ट में मैं रिवीजन के लिए विजय एजुकेशन ऐप में देने वाला हूं। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप बच्चों ने विजय एजुकेशन के साथ जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने विजय एजुकेशन का ब्रह्मास्त्र बैच लेके पढ़ाई करी है, उन बच्चों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार रिवीजन कर लिया है। और मैंने आपके टेस्ट का रिपोर्ट भी देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया स्कोर आपने गेन किया है। और देखो, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने पहले ही तैयारी शुरू की है, तो हो सकता है उन बच्चों ने कम पढ़ा हो या वो अभी पूरा पढ़ भी ना पाए हो। ठीक है ना। लेकिन निराश उनको भी नहीं होना है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल, पेपर आपका अच्छा होगा, बढ़िया होगा, आसान होगा, इतना मैं भरोसा दिलाता हूं। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि हमारे झारखंड के अंदर बेटा जेसीईसीई बोर्ड बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है। और इस बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर, यह वेबसाइट है बेटा जेसीईसीई के नाम से, इसी वेबसाइट पर हमारा एडमिट कार्ड आया है बेटा। यही वो वेबसाइट है जिसके ऊपर हमारा प्रवेश पत्र जो है वो जारी हुआ है ना। इसी वेबसाइट पे एडमिट कार्ड डाला गया है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, इसी वेबसाइट पे अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाला गया है, jcce.झारखंड.gov.in। इसी पर आपका प्रवेश पत्र जो है वो अपलोड हुआ है। कैसे डाउनलोड करें प्रवेश पत्र? तो इसके लिए पहले बेटा देखो, आपको यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिएगा आपको ऑप्शन मिल रहा है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। आप इसके ऊपर क्लिक करना। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना बेटा, तो आपको यहाँ पे अलग अलग पोर्टल दिखेंगे, आप देखिएगा, है कि नहीं? बिल्कुल जी। यहीं पे आपको बीएससी नर्सिंग बेसिक एंट्रेंस एग्जाम का पोर्टल मिलेगा, ये वाला। आप इस पोर्टल में आगे लिखा है क्लिक हियर, इस पे क्लिक कर देना बेटा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ आया? द एडमिट कार्ड आर नाउ अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉगिन। कैंडिडेट कैन लॉग इन एंड डाउनलोड द एडमिट कार्ड। है कि नहीं? बिल्कुल। तो अब ऊपर ही ऊपर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि एडमिट कार्ड नाउ अवेलेबल, ऐसे ही आ रहा है ना बेटा? बिल्कुल। अब देखिएगा, आपका जो फॉर्म है बेटा वो 16 जुलाई को शुरू हुआ था, 2 अगस्त तक भरा गया था बेटा, और 16 अगस्त को हमारा एग्जाम है। ठीक है ना? बिल्कुल। अब हमें करना क्या है? ऊपर लॉगिन वाला बटन दबाना है। लॉगिन वाला बटन दबाने के बाद में यहाँ आप अपना आईडी डालिएगा, पासवर्ड डालिए, ये कैप्चा कोड डाल के साइन इन वाला बटन दबाइए। जैसे ही साइन इन का बटन दबाओगे, अंदर एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। अब एडमिट कार्ड के डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। ये आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है बेटा, बीएससी नर्सिंग बेसिक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026। यहाँ पर आपका फोटो लगा हुआ होगा बेटा, इधर ये आपका फोटो है, यहाँ आपका साइन किया हुआ होगा, और यहाँ आपके एग्जाम का डेट है 16 अगस्त, संडे को आपका पेपर है। ठीक है ना। और यहाँ आपके एग्जाम का टाइम है, एग्जाम कब से कब तक चलेगा, आपका जेंडर, आपका कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट नेम, एड्रेस, सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है। नीचे कैंडिडेट सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। आपको बेटा इस एडमिट कार्ड पे यहाँ पर अभी साइन नहीं करना है। आप जब एग्जाम सेंटर पे जाओगे और वहां जब एग्जाम दोगे ना, तो वहां जिन सर का ड्यूटी लगा हुआ होगा आपके एग्जाम हॉल में, वो सर खुद यहाँ आके साइन करेंगे।
वो जब इधर साइन करेंगे तब आपको कैंडिडेट सिग्नेचर में अपना साइन करना है। ये ध्यान रखना, घर से साइन करके नहीं जाना है। और जो ये एडमिट कार्ड है ना बेटा, इस एडमिट कार्ड के जस्ट नीचे गाइडलाइन भी दी हुई है, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो इंस्ट्रक्शन के साथ इसे पूरा प्रिंट लेना है ना। ये अपना एडमिट कार्ड है बेटा, ये कुछ इस तरह से एडमिट कार्ड है आपका। तो इस पूरे के पूरे पेज को आप प्रिंट लेना। ये आधा पेज है, इसके नीचे गाइडलाइन वाला पेज भी साथ में प्रिंट ले लेना आप। अब इसके कितने फोटोकॉपी लेने हैं एडमिट कार्ड के? बेटा देखो, इसका रंगीन प्रिंट लें कि ब्लैक एंड व्हाइट? तो बेटा आप हो सके तो कलर प्रिंट निकाल लेना। कलर ना हो तो ब्लैक एंड व्हाइट नॉर्मल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका प्रिंट कैसा भी होगा चलेगा, प्रिंट ले लेना। फोटो साफ साफ दिखना चाहिए, है ना। आप एडमिट कार्ड का एक प्रिंट ले लेना और एक अपने घर पे रख लेना। टोटल 2 प्रिंट लेना, एक अपने घर पे रख लेना। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। और क्या करें जी? और एग्जाम सेंटर पर क्या लेके जाना है बेटा? देखो, एग्जाम देने जब आप जा रहे हो तो एग्जाम सेंटर पर क्या ले जाएं? एग्जाम सेंटर पर आप अपना प्रवेश पत्र लेके जाएंगे। इसके अलावा आपका ओरिजिनल आईडी लेके जाएंगे आप। ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ में क्या ले जाएं सर? आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हो बेटा। आपके पास अगर पैन कार्ड बना है तो पैन कार्ड लेके जाओ। ड्राइविंग लाइसेंस बना है तो वो लेके जाओ। बट आधार कार्ड सबसे सही रहेगा, और वो भी ओरिजिनल आधार लेके जाना बेटा। इसके अलावा आप पेन साथ में लेके जाएं। या तो ब्लैक कलर का पेन ले जाओगे तो भी चलेगा, और ब्लू कलर का पेन लेके जाओगे तो भी चलेगा, या तो नीले स्याही वाला या काली स्याही वाला पेन। ये 3 चीजें आपको परीक्षा केंद्र के अंदर लेके जानी है। अपना प्रवेश पत्र, अपना ओरिजिनल आईडी और अपना एक पेन। एक पेन ले जाओ तो भी चलेगा, 2 पेन लेके जाओगे तो भी चलेगा। और देखो, आधार की फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल आधार लेके जाना। अगर एडमिट कार्ड पे आपका फोटो क्लियर नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, तो आप अपना एक फोटो भी साथ में लेकर चले जाना, है कि नहीं बेटा? अगर फोटो साफ नहीं दिख रहा है तो फोटो साथ में ले जाना। फोटो क्लियर दिख रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एडमिट कार्ड पर कुछ गाइडलाइन भी लिखी है। क्या लिखी है बेटा? देखो, कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट इंश्योर, है ना, अबाउट द राइट लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द लास्ट डेट। आपको जहां सेंटर मिला है उस सेंटर की लोकेशन पता कर लेना। बारिश का टाइम है, बच्चे कई बार सेंटर मिलता नहीं है, घूमते रहते हैं बेटा। तो आप पहले से पता कर लोगे तो ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ, कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू रीच एग्जाम सेंटर 1 आवर 30 मिनट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है। एग्जाम 10 बजे से 12:30 बजे के बीच चलेगा। तो देखो, मैं आपको बता दूं, आपका एग्जाम है कब बेटा? 16 अगस्त को एग्जाम है आपका। आपका एग्जाम होगा 16 अगस्त 2026 को, यानी संडे को। कब होगा बेटा? संडे। ओके, बिल्कुल। अब देखिए, दूसरी बात है रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग का मतलब है सेंटर पर पहुंचने का समय। तो सेंटर पर आपको कितने बजे पहुंचना है बेटा? तो आपको सेंटर पर पहुंचना है, देखो, 10 बजे से 12:30 बजे। भाई 10 बजे से 12:30 बजे तक आपका पेपर चलेगा। भाई आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है ना। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो 10 बजे पेपर शुरू होगा तो इससे 1.5 घंटे पहले, 9 नहीं 8:30, तो 8:30 बजे से आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। ध्यान रखना, 8:30 बजे से एग्जाम सेंटर का गेट खुल जाएगा। तो 8:30 AM से प्रवेश शुरू होगा बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप 8 या 8:30 बजे सेंटर के आगे पहुंच जाना। और गेट बंद कब होगा पता है आपको? गेट क्लोज, एग्जाम सेंटर का जो गेट है
वो 9:40 पर बंद हो जाएगा। एग्जाम शुरू होने से 15 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा। कई बार आधे घंटे पहले ही हो जाता है, हो सकता है 9:30 बंद हो जाए, ऐसा भी संभव है बेटा। तो आप तो अपना 8:30 तक पहुंच जाना सेंटर पे, 8:30, 8:45, 9। 9 से लेट मत होना बेटा, 9 बजे से लेट मत होना, ठीक है? बिल्कुल जी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा आपका जो पेपर होगा ना, इस पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी। और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, जिसमें बायो के 50, केमिस्ट्री के 50 और फिजिक्स के 50 क्वेश्चन होंगे बेटा। और सिलेबस आपका 11 और 12 का दोनों का है, ध्यान रखना। इस तरह का पेपर होगा, आप देख लेना, है ना? इस तरह का पेपर आपको दिखेगा बेटा। पेपर के ऊपर ही ऊपर आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा। जो भी आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर है वो पेपर के ऊपर भी आपको डालना होगा, ठीक है कि नहीं? और पेपर में इस तरह से क्वेश्चन होगा बेटा, इस तरह से पेपर में क्वेश्चन होगा, एक तरफ होगा हिंदी में, एक तरफ होगा इंग्लिश में। ऐसे जैसे हो सकता है शुरुआत में बायो हो, कुछ बच्चों के शुरुआत में फिजिक्स होगा, कुछ बच्चों के शुरुआत में केमिस्ट्री होगा, ठीक है ना? और आपको एक तो इस तरह का पेपर मिलेगा बेटा, और इस पेपर के साथ साथ और क्या मिलेगा? इस पेपर के साथ साथ आपको इस तरह का OMR सीट मिलेगा, ऐसा इस तरह का OMR सीट भी मिलेगा। आपको सबसे पहले ही पहले बेटा इस OMR सीट पर अपना रोल नंबर भरना होगा। ये जैसे आपका OMR सीट है ना, इस पर पहले ही पहले आपको रोल नंबर फिल करना होगा बेटा। तो यहां पर जैसे आप अपना एडमिट कार्ड में रोल नंबर देखोगे, मान लो आपका रोल नंबर है 8302965810, मान लो ये है। जितना रोल नंबर का संख्या होगा उतना ही इधर कॉलम होगा। फिर 0 है तो 0 के नीचे 0 वाला बबल भरना होगा, 1 है तो 1 के नीचे 1 वाला बबल ऐसे ब्लैक करना है, यहाँ बबल भरने होंगे। 8 के नीचे 8 वाला बबल भरना है बेटा, इस तरह से, है ना? 5 के नीचे 5 वाला। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये जब गोला भरते हैं ना, तो बच्चे लोग गलती क्या करते हैं वो आपको बता देता हूं। चाहे कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन भरना हो, कुछ बच्चे जल्दबाजी में इतना करके छोड़ देते हैं, या ऐसे टिक कर देते हैं, या कोई गलत गोले पर टिक कर दिया, फिर वापस उसको काटते हैं, फिर दूसरे पे टिक करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको बबल को पूरा भरना है, इस तरह से पूरा ऐसे भर दो, बस ये भर दिया। थोड़ा बहुत पेन हो सकता है कि उसमें साइड में थोड़ा बहुत दाएं बाएं पेन निकल जाए तो चलेगा, बट ऑलमोस्ट 99%, 95% गोला भर जाना चाहिए, ये ध्यान रख लेना, ठीक है कि नहीं बेटा? अगर ये बबल है तो ये बबल पूरा भरना है आपको। और हो सके ना तो पेन ऐसे बाउंड्री से ऐसे टच करते हुए अंदर लेके आ जाओ, यूं यूं ऐसे अंदर लेके आ जाओ, बस ये भर गया, ठीक है ना? इस तरह से गोला पूरा भरना है बेटा। कुछ बच्चे केवल अंदर पॉइंट लगा के छोड़ देते हैं, वो पॉइंट से नहीं चलने वाला, पूरा भरना मतलब पूरा भरना। और एक बार कोई भी ऑप्शन भर दिया तो बार बार चेंज नहीं करना उसको, एक बार भर दिया तो भर दिया। इसलिए आपको एक काम करना है, आपको जब पेपर मिलेगा बेटा, मान लो ये पेपर मिल गया, पेपर भी मिलेगा और इस तरह का OMR सीट भी मिलेगा, है ना? तो जब OMR सीट और पेपर मिले तो पहले आप OMR सीट पे अपना रोल नंबर भरना और ऐसे बबल भर देना। फिर आपके पेपर के ऊपर एक बुकलेट नंबर होता है बेटा, यह जैसे आपका पेपर है ना, यह जैसे आपका पेपर है, यह पेपर, अब ये पेपर का यहाँ लिखा हुआ होगा बुकलेट सेट। अब यहाँ कुछ बच्चे का A होगा, कुछ का B C D ऐसे होगा, और यह है बुकलेट का संख्या, जैसे 203288, ये यहाँ संख्या लिखा होता है। यही संख्या आपके OMR सीट पर भी लिखा हुआ होगा। तो हो सकता है ये बुकलेट नंबर आपको OMR में भरने का ऑप्शन भी मिल सकता है। अगर OMR में बुकलेट नंबर भरने का ऑप्शन हो तो बुकलेट नंबर भी भर देना, मान लो 203, अलग अलग होता है सब बच्चों का, ये जैसे बुकलेट नंबर भी भर दिया। 3 के नीचे 3 वाला बबल भरना है, 2 के नीचे 2 वाला। तो एग्जाम शुरू होते ही पहला काम आपको यही करना है, रोल नंबर भरना है,
टेस्ट बुकलेट, नंबर भरना है, ओएमआर पे आपका नाम, आपका साइन, वो काम पहले आपसे करवाया जाएगा। इसके इतना काम करके फिर ओएमआर सीट को साइड में रख देना, फिर आप अपने हाथ में पेपर लेना और पेपर में अब पहला क्वेश्चन, पहले बायो से शुरुआत करना। सबसे पहले बायो है ना, सबसे पहले आप बायो कर लेना, बायोलॉजी के बाद में केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के बाद में फिजिक्स। और देखो बाकी आपके ऊपर है, आप चाहो तो पहले फिजिक्स भी कर सकते हो और पहले केमिस्ट्री भी कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बायो के जैसे 50 क्वेश्चन है, 50 ही केमिस्ट्री के हैं और 50 ही फिजिक्स के हैं। देखो क्वेश्चन एक भी छोड़ना मत, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है ही नहीं। पहले आते हुए क्वेश्चन कर लो, जैसे बायो, ये पेपर है, ये पेन है आपके पास। अब पहला क्वेश्चन पढ़ा, पहले का आंसर आपको लग रहा है बी, तो पेपर पे बी टिक कर दो। फिर अगला पढ़ा, उसके सारे चारों ऑप्शन पढ़ो, पहले दिमाग लगाओ कि उस क्वेश्चन में जैसे 4 ऑप्शन है, तो पहले ये सोचो कि कौन सा नहीं हो सकता। आपको लगा यार इसका डी तो नहीं होगा, तो डी पे क्रॉस कर दो। फिर सोचो और सी भी नहीं होगा, क्रॉस करो। अब दोनों में से देखो कौन सा हो सकता है, दोनों में से जो हो सकता है उस पर टिक करो, फिर अगले पे जाओ, फिर अगले पे, ऐसे पेपर पे आंसर टिक करते जाओ। अब मान लो 12वां क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो 12वें प्रश्न की संख्या पे ऐसे टिक कर दो, कोई मार्क बना दो, ताकि बाद में जब डाउटफुल क्वेश्चन लास्ट में करना, पहले जो आ रहे हैं वही करो। अब 13वें क्वेश्चन पे जाओ, जो आंसर ठीक लग रहा है उस पर टिक करो। फिर 14वां आपको नहीं आ रहा, डाउटफुल है, 2 ऑप्शन में आपको डाउट है कि या तो ए होगा या बी होगा, तो उसको छोड़ो, पहले आते हुए को टिक करो। अब 20 क्वेश्चन के आंसर आपने टिक कर दिए, अब उन 20 क्वेश्चन को ओएमआर में भर दो। 20 आते हुए क्वेश्चन आपने टिक कर दिए, अब जाके ओएमआर में उनके आंसर भरो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करनी हो सकता है आपके बायो 51 नंबर से हो, तो 51 से अपना शुरू कर देना भरना, है कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन ओएमआर भरने का तरीका, ओएमआर में 4 ऑप्शन होंगे। अब मान लो पहला है, पहले का आपने पेपर पे बी टिक किया है, तो यहाँ बी वाला बबल भरो। दूसरे में डी टिक किया है, तो डी वाला बबल भर दो, है ना। फिर तीसरे में बी टिक किया तो बी वाला भरो। मान लो चौथा डाउटफुल है, आपने पेपर के ऊपर उसका आंसर टिक किया नहीं, पेपर पे आंसर टिक नहीं किया, तो चौथा छोड़ दो, है ना। 5वें का टिक ए किया है तो ए भर दो, 6ठे का डी किया है तो डी भर दो, ऐसे। 7वां डाउटफुल है, पेपर में छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी छोड़ दो। तो इस तरह से आप 20 क्वेश्चन टिक किए, फिर अगले 20 पे जाओ, टिक करो, डाउटफुल छोड़ते जाओ, डाउटफुल क्वेश्चन पे मार्क कर दो पेपर में, है ना। तो आते हुए पहले बायो के किए, फिर केमिस्ट्री के करो, जो सही सही आ रहे हैं उनके आंसर पेपर पे टिक करके फिर 20-20, 25-25 क्वेश्चन एक साथ ओएमआर में भरो। फिर 20 क्वेश्चन टिक करो, फिर ओएमआर में भरो, या 15 टिक करो, फिर ओएमआर में भरो। फिर फिजिक्स में जाओ, फिजिक्स में पहले इजी इजी, एकदम इजी, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना हो, जो थियोरटिकल टाइप के हो, जिनको पढ़ने से आंसर आए, ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स के पहले कर लो, जिसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, है ना। फिर आप आओ फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। न्यूमेरिकल में भी जो इजी इजी हैं, जो फॉर्मूला बेस है, वो पहले कर लो, डाउटफुल को छोड़ो। अब पहले आते हुए सारे क्वेश्चन आपने कर लिए और फटाफट करने आते हुए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, ध्यान रखना। और उस एग्जाम हॉल में इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे कौन क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप अपना काम करें, ईमानदारी से करें, क्योंकि पेपर के 4 सेट होते हैं, आगे वाले बच्चे का, इधर वाले और पीछे वाले बच्चे के क्वेश्चन के क्रमांक और आपके क्रमांक अलग अलग होंगे। तो कहीं ऐसा मत सोचना कि अरे यार वो तो बी का सी भर, वो तो तीसरे का सी भर रहा है, मैं तो डी भर रहा हूं। अरे भाई उसका क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्रमांक पे जो है ना, हो सकता है उसका तीसरा क्वेश्चन केमिस्ट्री का और आपका बायो का हो, है ना। हाँ जी, तो बड़े ध्यान से पूरा काम करना है, पहले आते हुए क्वेश्चन करो, फिर लास्ट में डाउटफुल क्वेश्चन करो, और डाउटफुल के बाद में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे, जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं वो लास्ट में करने, सबसे लास्ट में। फिर उनमें जो भी आपको ठीक लगे वो ऑप्शन टिक करना है, बट क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, 150 के 150 करने हैं बेटा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई आपके, बिल्कुल आ गई होगी। अब बेटा अगर अपन ड्रेस कोड की बात करें, तो ड्रेस कोड के तौर पर जैसे मैंने टी शर्ट पहनी ऐसी टी शर्ट पहन के जा सकते हो, या हाफ बाजू का शर्ट पहन के जा सकते हो, है कि नहीं। ध्यान रखना बेटा, आप हाफ स्लीव यानी हाफ बाजू के कपड़े पहन के जाने हैं आपको। कैसे बेटा, हाफ बाजू के,
इस तरह की ड्रेस अलाउ है और इस तरह की ड्रेस अलाउ नहीं है, नॉट अलाउ। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो हाफ स्लीव के हाफ बाजू के कपड़े पहन के जाने हैं, साथ ही साथ टी शर्ट अलाउ है, कुर्ता अलाउ है, शर्ट अलाउ है, लेकिन शर्ट भी हाफ बाजू का होना चाहिए, चाहे रंगीन हो, व्हाइट हो, लाइनिंग वाला हो, कैसा भी हो चलेगा। टी शर्ट कॉलर वाली हो, बटन वाली हो, बिना कॉलर वाली हो, चलेगा। ठीक है ना? बस हाफ बाजू की होनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, टी शर्ट हो, शर्ट हो, कुर्ता हो, चलेगा, हाफ स्लीव का हो। इसके अलावा ट्राउजर है तो भी चलेगा, लवर है तो भी चलेगा, पैंट है तो भी चलेगा, जीन्स है तो भी चलेगा। ठीक है बेटा? हाँ जी। इसके अलावा सैंडल या स्लीपर पहन के जाना भाई, सैंडल स्लीपर, और वो भी लो हील के होने चाहिए, उनके नीचे के तलवे बड़े नहीं होने चाहिए। स्लीपर या चप्पल पहन के जाना, वैसे भी बारिश का टाइम है, शूज गंदे हो जाएंगे, और शूज पहन के जाओगे तो भी वो उतरवा देंगे बाहर। इसके बाद में अगर आपकी कोई मेडिसिन वगैरह चल रही है तो वो अलाउ है, आप ले जा सकते हो। पेन साथ में ले जा सकते हो। आपको आईडी प्रूफ अंदर लेके जाना भी पड़ेगा, वैसे ओरिजिनल आईडी प्रूफ वैसे भी आप अंदर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और आप अपना अंदर एडमिट कार्ड ले जा सकते हो। और गर्ल्स जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो अपनी जो हेयर असेसरी होती है ना, बालों को बांधने के लिए जो हेयर बैंड आता है, वो रबर का हेयर बैंड हो तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मेटल वाली जो हेयर पिन है वो अलाउ नहीं है। अब क्या अलाउ नहीं है? किसी भी प्रकार की ज्वेलरी अलाउ नहीं है बेटा, ध्यान रखना। कोई भी आभूषण, चाहे वो कान का हो, गले का हो, अंगुली का हो, कोई भी रिंग हो, चाहे बाली हो, चाहे नोज पिन भी हो, वो भी अलाउ नहीं है, वो भी घर पे छोड़ के जाना है, चाहे गोल्ड का हो, चाहे मेटल किसी भी टाइप का हो, सिल्वर हो चाहे कोई अदर मेटल हो, ज्वेलरी किसी भी प्रकार की अलाउ नहीं है। नंबर 2, गले के अंदर कोई भी गमछा वगैरह आप बांध के नहीं जा सकते, टोपी किसी भी प्रकार की पहन के नहीं जा सकते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो मोबाइल फोन है, चाहे कोई डिजिटल जो वॉच आती है ना, डिजिटल घड़ी हो चाहे नॉर्मल घड़ी हो, वो भी अलाउ नहीं है बेटा, वॉच किसी भी प्रकार की अलाउ नहीं है। इसके अलावा जीन्स तो चलो फिर भी अलाउ है, खाली पेपर, ब्लैक पेपर आप नहीं ले जा सकते, शूज पहन के नहीं जाना है। कैलकुलेटर है, वैलेट, किसी भी प्रकार से पर्स आप नहीं ले जा सकते साथ में, बैग आप हैंड बैग वगैरह अंदर नहीं ले जा सकते, रिमोट वाली जो चाबी होती है ना गाड़ी की, रिमोट की, वो आप नहीं ले जा सकते साथ में बेटा, वो बाहर ही रखनी पड़ेगी। ब्रेसलेट नहीं ले जा सकते। मेटेलिक आइटम या जो मेटल की कोई पिन होती है या मेटल के बड़े बटन नहीं ले जा सकते आप, नॉर्मल छोटे छोटे जो पैंट शर्ट के बटन है वो अलाउ है। इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स है, पेंसिल है, प्लास्टिक पाउच है, लॉग टेबल है ना, और वाइटनर, वाइटनर आप अंदर नहीं ले जा सकते, रबर आप अंदर नहीं ले जा सकते, इरेजर, पेंसिल है, इरेजर है, वाइटनर है, ये अंदर नहीं ले जा सकते। तो ये ड्रेस कोड आपको फॉलो करनी है। मोस्टली बेटा हाफ बाजू का शर्ट हो, चाहे टी शर्ट हो, चाहे कुर्ता हो, और इसके अलावा जीन्स पैंट सलवार वगैरह चलेगा। ठीक है ना? हाँ जी, नॉर्मल कपड़े पहन के जाने, स्टूडेंट की तरह दिखने चाहिए अपन बेटा, इस तरह के नॉर्मल कपड़े हो बेटा, चाहे शर्ट कैसा भी रंगीन होगा, कैसा भी होगा चलेगा, इस तरह का शर्ट है चलेगा, उस शर्ट पे टी शर्ट पे किसी ब्रांड का कोई लोगो लगा है चलेगा, है ना, चाहे वो लाइनिंग वाली टी शर्ट हो, चाहे व्हाइट कलर हो, चाहे डार्क कलर हो, इस तरह की चलेगी, है ना, ऐसी कोई भी टी शर्ट होगी चलेगी, ऐसी भी होगी तो भी चलेगी, है ना। लड़कियों की थोड़ी कोई शॉर्ट टी शर्ट होगी तो भी चलेगी, लड़कियां अगर खुले बाल में जाती है तो भी चलेगा, बाल को अगर बांध के आप जाती हैं तो भी चलेगा, और अगर नेल नाखून लंबे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, चल जाएगा, है ना। इस तरह का शर्ट है तो भी चलेगा, गर्ल्स की ऐसी यूनिफॉर्म है तो भी चलेगी बेटा, गर्ल्स की इस तरह की यूनिफॉर्म है तो भी चलेगा बेटा, और गर्ल्स की इस तरह की यूनिफॉर्म है तो भी चलेगी बेटा। ओके, बिल्कुल ठीक है ना? हाँ जी। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना, बाकी सारी बातें मैंने बता दी है। और एग्जाम सेंटर पर आपको क्या लेके जाना है बेटा? अपना एडमिट कार्ड आपको सेंटर के अंदर लेके जाना है, और ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का पेन आपको अंदर लेकर के जाना है, और सही टाइम पर एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। सही टाइम का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, 8:30 बजते ही आप सेंटर पर पहुंच जाएं, बारिश का टाइम है, टिकट वगैरह बना लेना आने जाने का बेटा, लेट नहीं करना, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। देखो, 1 ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ,
चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो 10th का एडमिट कार्ड है, 12th का एडमिट कार्ड है तो भी चलेगा, है ना। एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है। इन्होंने कहा कि एडमिट कार्ड आपको बाद में संभाल के भी रखना है बेटा, फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए। एडमिट कार्ड एग्जाम के बाद भी संभाल के रखना है। 2 ब्लैक इंक बॉल पेन, 2 ब्लैक कलर के बॉल पेन आपको लेके आना है साथ में बेटा, है ना। हाँ जी। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि ब्लैक कलर के लेके आना, ब्लू कलर के नहीं लेके आना। चलो ब्लैक वाले ले जाओगे तो भी चलेगा। ईच क्वेश्चन करेक्ट आंसर 1, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा। एडमिट कार्ड बीइंग इश्यू एज प्रोविजनल एंड केस कैंडिडेट, चलो ये तो हो ही चुका है। इन केस ऑफ फोटोग्राफ, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो बेटा, इन केस ऑफ योर फोटोग्राफ इज नॉट अवेलेबल इन द एडमिट कार्ड, paste a photograph in blank space of admit card and hand over similar photograph to room invigilator on the day of examination। अगर आपके एडमिट कार्ड पे फोटो प्रिंट नहीं हुआ है तो आप 2 फोटो साथ में लेके जाएं। एक फोटो तो जिन सर की ड्यूटी लगी है उनको दे देना और एक फोटो अपने एडमिट कार्ड पे लगा देना। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, सबके एडमिट कार्ड पे फोटो तो प्रिंट है ही। अब रही बात मैराथन की, काफी बच्चे मेरे को बोल रहे हैं विजय सर मैराथन। देखो, जो विजय एजुकेशन से जुड़ा हुआ है उस बच्चे को पता है कि हमने कितनी सारी मैराथन ली है बेटा। पूरे YouTube पर सबसे ज्यादा मैराथन क्लासें लेने का रिकॉर्ड है विजय परिवार का। आप लोगों के लिए सैकड़ों महा मैराथन हम ले चुके हैं बेटा, है कि नहीं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक कंटिन्यू मैराथन चली है बेटा, ठीक है कि नहीं। जुलाई फर्स्ट वीक तक मैराथन क्लासें चल रही थी विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर, और उनकी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट। जिस बच्चे ने अभी तक मैराथन देखी नहीं है विजय एजुकेशन की, आप देख लो। मैराथन के अंदर हमने पूरी 11वीं और पूरी 12वीं का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का हिंदी इंग्लिश दोनों में रिवीजन कराया हुआ है यूट्यूब पे। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो अभी यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई पड़ी है बेटा, उसमें जाके आप मैराथन देख सकते हो। बहुत सारी मैराथन ले चुके हैं बेटा, बहुत सारी, है ना। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए हम बहुत मैराथन ऑलरेडी ले चुके हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। दूसरी बड़ी बात आप लोगों के लिए बेटा, मैं 5 मॉडल पेपर जिनके अंदर लगभग 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कुछ मॉडल पेपर ऐसे होंगे जिनमें 100 क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें 150 क्वेश्चन होंगे, है ना। इस तरह के मैं 5 मॉडल पेपर विजय एजुकेशन ऐप के अंदर एक फ्री कंटेंट नाम से आपको सेगमेंट मिलेगा, उसमें डलवा रहा हूं। और जिन्होंने बैच लिया हुआ है, बैच के अंदर तो ऑलरेडी डले हुए हैं। तो अगर किसी बच्चे ने बैच नहीं भी लिया है ना, उनके लिए 5 मॉडल पेपर और 2 फ्री मेगा टेस्ट, 2 फ्री टेस्ट, फुल सिलेबस के 2 फ्री टेस्ट। फ्री टेस्ट में 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 50 फिजिक्स के, 50 बायो के, तो लगभग 2 फ्री टेस्ट और 5 मॉडल पेपर, इनको मिला करके 1000 क्वेश्चन है। तो 1000 क्वेश्चंस मैं विजय एजुकेशन ऐप में आप लोगों के लिए फ्री डलवा रहा हूं। और वैसे बेटा हजारों क्वेश्चन यूट्यूब पे हम करवा चुके हैं, इसकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, है ना। आज से 1 महीने पहले से लेकर के और पूरे साल भर कंटिन्यू हमने यूट्यूब पे क्लासें ली है बेटा। अब ऑलरेडी सब राज्यों की काउंसलिंग चल रही है बेटा, और हमने इतनी मैराथन ली है कि बच्चों को भी ये लगने लगा कि सर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब अगर कोई बच्चे ने तैयारी अभी शुरू करी है 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, तो उनको ये लग सकता है कि शायद आपकी क्लास सर 15 दिन से यूट्यूब पे नहीं दिख रही है। लेकिन अगर आपने 15 दिन ही हुए हैं आपको तैयारी को, तो आप ज्यादा से ज्यादा नोट से पढ़ो बेटा। और मैराथन क्लासों की टेलीग्राम पे और ऐप में पीडीएफ डली हुई है फ्री में, उन पीडीएफ से क्वेश्चन सीधा पढ़ो बेटा। और जो विजय एजुकेशन से पूरे साल भर से जुड़ा हुआ है उन सबको पता है कि कितनी सारी मैराथन है, कितनी सारी सीरीज हमने ली है आप लोगों के लिए। प्लीज आप उनको अगर पढ़ लोगे ना, उन मैराथन क्लासों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। विजय पथ सीरीज, विजय रथ सीरीज
उड़ान सीरीज, विजेता सीरीज, जीत सीरीज, ठीक है ना, कितनी सारी सीरीजें अपन ने ली है बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और उन सब महामैराथन का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूं। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सारी मैराथन क्लासों के प्लेलिस्ट का लिंक डलवा दूंगा। क्लियर? आप उन मैराथन को आज भी देख सकते हैं, अगर कोई नया बच्चा है, किसी को अगर पता नहीं है तो। ओके, डन बेटा। और इसके अलावा अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने इस साल फॉर्म नहीं भरा, जो अगले साल के लिए तैयारी करना चाहता है बेटा, अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोगों के लिए सेशन 2027 का बैच स्टार्ट हो चुका है ना। 2027 के लिए बैच लॉन्च हो चुका है। 990 रुपए के अंदर पूरे 12 महीने की वैलिडिटी के साथ अपन ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं। अभी ऑफर चल रहा है, इसलिए यह बैच आपको 790 में मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।